Hello friends, welcome to AM Pedagogics. Here I would like to revolutionize NEET aspirants. How to solve biology 90 questions in 45 minutes के सेशन में मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ और इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स फ्रॉम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ ईच अदर। कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स एक दूसरे की फंक्शनिंग को कॉम्प्लीमेंट करें। न्यूरल सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। तो एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड करता है केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू hormones. Neural system of animals is composed of specialized cells called neurons. न्यूरॉन्स क्या करते हैं? वो डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई को। इन हाइड्रा न्यूरल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ network of neuron. In insects it consists of brain and number of ganglia, and in vertebrates highly developed neural system होता है। Human neural system is divided into two parts, central neural system and peripheral neural system. Central nervous system में included होते हैं brain और spinal cord और information की processing and control होता है। Peripheral nervous system include करता है जितनी भी nerves होती हैं associated with central nervous system. There are two types of nerve fibers, afferent fibers and efferent fibers. Afferent fibers transmit करते हैं impulses from tissue और organ to central nervous system, और efferent fibers transmit करते हैं regulatory impulses from central nervous system to concerned peripheral organs. तो ध्यान रखना है A for afferent। तो afferent टिश्यू से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाते हैं, और इफरेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ जाते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। अब पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम जो होता है वो दो तरह का होता है, ऑटोमेटिक न्यूरल सिस्टम एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। अब यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। Neuron is made up of three major parts: cell body, dendrites and axon. तो सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं एंड नीजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं। शॉर्ट फाइबर्स प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम सेल बॉडी आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। Axon is long fiber having branch structure at the end that terminates into knob-like structure called synapses or synaptic knob. तो based on number of axon and dendrites, न्यूरॉन इज ऑफ थ्री टाइप्स। तो तीन टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। मल्टीपोलर के वन एक्सॉन होता है और टू और मोर डेंड्राइट्स होते हैं, एंड इट इज़ फाउंड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि कहाँ पाया जाता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। बाइपोलर में वन एक्सॉन और वन डेंड्राइट होता है और ये रेटिना ऑफ आइज में पाया जाता है। यूनिपोलर में सेल बॉडी विद ओनली वन एक्सॉन फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि ये सेल बॉडी हो गई, ये डेंड्राइट्स जा रहे हैं, ये साइनेप्स बना रहे हैं विद अनदर न्यूरॉन, एंड दिस इज़ द एक्सॉन। इसके ऊपर माइलिन शीथ है, ये नीचे की तरफ ये मसल फाइबर्स के साथ अटैच्ड है, साइनेप्स बना रहे जो डेंड्राइट्स जा रहे हैं टूवर्ड्स द मसल फाइबर। और यहाँ पे आप देख सकते हो इन बिटवीन दिस इज कॉल्ड एज नोड ऑफ रेनवियर। सेल बॉडी के अंदर ये सब येलो कलर्ड साइटोप्लाज्म होता है और सेंटर में न्यूक्लियस होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सॉन। एक होता है माइलिनेटेड। माइलिनेटेड में क्या होता है? फाइबर्स आर इन्वेल्व्ड विद श्वेन सेल्स टू फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। यहाँ पे आप देख सकते हो पिंक कलर्ड माइलिन शीथ है और गैप बिटवीन टू माइलिन शीथ इज कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। ये पाया जाता है स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स में। सेकेंड टाइप ऑफ एक्सॉन होते हैं अनमाइलिनेटेड। तो इसमें फाइबर इज एनक्लोज्ड बाय श्वेन सेल्स दैट डू नॉट फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। ये मिलते हैं ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होती है और एक नर्व से दूसरी नर्व तक कैसे पहुंचती है। तो आप इस फिगर में भी देख सकते हो कि आयंस शोन है यहाँ पे।
तो आयन चैनल्स आर प्रेजेंट इन न्यूरल मेम्ब्रेन। न्यूरल मेम्ब्रेन में आयन चैनल्स होते हैं जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं टू डिफरेंट आयंस। व्हेन न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग इम्पल्स मीन्स इट्स रेस्टिंग, एक्सोनल मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस एंड impermeable to sodium ions. Ionic gradient across the resting membrane is maintained by active transport of ions by sodium potassium pump. In this figure you can see this part is shown here. ये थोड़ा सा एक्सोन का पार्ट शोन है। तो एक्शन पोटेंशियल है, यहाँ पे सोडियम आयन है, पॉजिटिव आयन्स होते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन आगे जैसे जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव आयन्स हैं, यहाँ पे नेगेटिव हैं, ये बाकी की एक्सोन सेगमेंट है। तो सोडियम आयन किस तरह से मूव हो रहे हैं, जैसे जैसे सोडियम आयन आगे बढ़ रहे हैं तो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया और जो यहाँ पे नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। यू मे सी हेयर ऑल्सो। तो यहाँ पे पोटेशियम आयन्स शोन है। सो इस तरह से सोडियम आयन्स एंड पोटेशियम आयन्स आर मूविंग ऑन और एक इम्पल्स पैदा करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है और नेगेटिव चार्ज इनसाइड द मेम्ब्रेन होता है, ये न्यूरल इम्पल्स पैदा करता है। So electrical potential difference across the resting membrane is called resting potential, or otherwise it is called as action potential or nerve impulse. एक्सोन सेगमेंट की इस साइड को अगर हम A ले लेते हैं और इस साइड को B ले लेते हैं तो वी कैन सी कि जो आयंस हैं वो A to B मूव कर रहे हैं और आउटर सरफेस पे आयंस B to A मूव कर रहे हैं। नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफ़र होती है थ्रू दिस साइनेप्स, जैसे कि लास्ट फिगर में दिखाया गया था। यू मे सी हियर, ये आगे के न्यूरॉन की तरफ जा रही है या ये पिछले न्यूरॉन से आपस में साइनेप्स बना रहे हैं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन इज वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड करंट फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। और केमिकल साइनेप्स में क्या होता है, प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो होता है वो सेपरेट होता है बाय फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट हो गई और ये डेंड्राइट हो गया। क्लियर अबाउट दैट? नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट डायग्राम। अब बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की। तो ब्रेन किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो यहाँ से सारी कमांड्स दी जाती हैं और इसे हम पूरी बॉडी का कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। तो ये स्कल से प्रोटेक्टेड होता है। 3 लेयर्स ऑफ क्रेनियल मेनिंजेस होती हैं, आउटर ड्यूरामेटर, मिडल एरेक्नॉइड, देन थर्ड इनर वन इज पिया मेटर। ये 3 लेयर्स आपको याद रखनी है। फर्स्ट वन इज ड्यूरामेटर, सेकेंड इज एरेक्नॉइड एंड थर्ड इज पिया मेटर। अब ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिडल ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन के पार्ट्स होते हैं सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। Cerebrum is divided into left and right cerebral hemispheres which are covered by cerebral cortex, जिसे हम ग्रे मैटर भी कहते हैं। Cerebral cortex में होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन और एसोसिएटेड एरिया को मिला के cerebral cortex बनता है और एसोसिएटेड एरिया कंट्रोल करता है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक इंटर सेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। थैलेमस का क्या रोल है? Cerebrum wraps around a structure called thalamus. So ये एक major coordinating center है for sensory and motor signaling. Hypothalamus control करता है urge for eating, drinking and body temperature. It also release hypothalamic hormones. Limbic system इसमें involved होता है to control sexual behavior और expression of emotional reactions. जितने भी emotional reactions होते हैं those are controlled by hypothalamus. अब आगे बढ़ते हैं, मिड ब्रेन की बात करते हैं। मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस ब्लू कलर्ड पोर्शन इज द मिड ब्रेन।
तो मिड ब्रेन लोकेटेड होता है हाइपोथैलेमस और पोन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। डॉर्सल पोर्शन जो होता है वो 4 राउंड लोब्स का बना होता है जिन्हें कहते हैं कॉर्परा क्वाड्रिजेमिना। दे आर इन्वॉल्व इन रिले ऑफ इम्पल्सेस बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे इम्पल्सेस फ्लो करता है बिटवीन सेरेब्रम, सेरिबेलम एंड पोन्स एंड मेडुला। हाइंड ब्रेन बना होता है पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम। तो ये 3 पार्ट्स का बना होता है पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम। पॉन्स बना होता है फाइबर ट्रैक्ट्स का जो कि इंटरकनेक्ट करते हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन को। मेडुला के अंदर सेंटर्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस को या फिर गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को। सेरिबेलम कंट्रोल करता है बैलेंस को और पोस्चर को। लेट्स टॉक अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स एक्शन एक स्पॉन्टेनियस मैकेनिकल रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस है विदाउट द विल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सपोज किसी ने आपको थोड़ा सा पिंच किया या पिंच हुआ तो एकदम से आपकी बाजू एक्शन लेती है, तो व्हाट इज दैट? दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड से। एफरेंट न्यूरॉन रिसीव्स द सिग्नल फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स एंड ट्रांसमिट्स द इम्पल्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इफरेंट न्यूरॉन जो होता है वो कैरी करता है इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर को। तो इसकी एग्जाम्पल नी जर्क होता है, कई बारी एकदम झटका लगता है नी को। द पाथ फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो यहाँ पे फिगर में थोड़ा सा आप ध्यान से देखें तो efferent pathway is shown by the blue color and efferent pathway is shown by the red color. अब सपोज यहाँ पे कोई पिन चुभा या किसी मच्छर ने काटा तो व्हाट विल हैपन? तो यहाँ से इम्पल्स जा रही है टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड और फिर यहाँ से फिर से इम्पल्स आ रही है थ्रू द इफरेंट पाथवे, यहाँ तक पहुँचेगी एंड ह्यूमन विल चेंज द पोजीशन ऑफ हिज और हर लेग। सो दैट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स। तो पिन चुभोया गया, दैट इज स्टिमुलस। जहाँ पे एक्शन हुआ, दैट इज रिस्पॉन्स। सो दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। अब बात करते हैं ह्यूमन आई की। ह्यूमन आई एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि बना होता है 3 लेयर्स का। यू मे सी इन दिस डायग्राम एक्सटर्नल लेयर इज स्क्लेरा, देन हुज इंटीरियर पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्निया, और मिडल लेयर होती है कोरॉइड, रेड कलर जो यहाँ पे शोन है, एंड इनर मोस्ट लेयर इज रेटिना। तो रेटिना की भी 3 लेयर्स सेल्स की होती हैं, इनर गैंग्लियन सेल्स, मिडल बाइपोलर सेल्स एंड आउटर photoreceptor cells. So there are 2 types of photoreceptor cells called rods and cones. Daylight vision और color vision जो होते हैं वो फंक्शन होते हैं कोन्स के। तो ध्यान में रखना है कि कोन्स का क्या फंक्शन होता है, डे-लाइट विजन एंड कलर विजन, और रॉड्स का क्या फंक्शन होता है, ट्विलाइट विजन। तो डे-लाइट विजन को कहते हैं फोटोपिक और ट्विलाइट विजन को कहते हैं स्कोटोपिक। इन टर्म्स को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। आगे बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ विजन की कि कैसे हम देख पाते हैं। लाइट रेज ऑफ विजिबल वेवलेंथ फॉल ऑन रेटिना थ्रू कॉर्निया एंड लेंस टू जनरेट इम्पल्सेस इन rods and cones. Photosensitive pigments opsin and retinal get dissociated due to light to change its shape. तो वो अपनी शेप बदल देता है। चेंज इन शेप ऑफ ऑप्सिन कॉज चेंज ऑफ परमिएबिलिटी, तो उससे जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल दैट इज ट्रांसमिटेड टू ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व। क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर के भी 3 रीजन्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। मिडल ईयर में 3 ऑसिकल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स। तो MIS के नाम से आपने ध्यान में रखना है, मैलियस, इंकस एंड states. The fluid-filled inner ear is called the labyrinth and the coil portion of the labyrinth is called cochlea. So you may see here in this diagram. Organ of corti contains hair cells जो कि एक्ट करते हैं एज ऑडिटरी रिसेप्टर्स और लोकेटेड होते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन में। तो मैकेनिज्म कैसे होता है हियरिंग का कि एक्सटर्नल ईयर रिसीव करता है साउंड वेव्स को और उनको ईयर ड्रम के थ्रू सेंड करता है।
Vibration of eardrum leads to vibration of ear ossicles. Vibration reaches cochlea और generate करती है wave in lymph. The waves generate ripples in basilar membrane and hair cells in them. As a result, nerve impulses generate होती हैं in afferent neuron और जो कि पास होता है ब्रेन को through auditory nerves. कॉक्लिया का स्ट्रक्चर आगे यहाँ पे डिस्कस्ड है. यू मे सी हेयर सेक्शनल व्यू ऑफ कॉक्लिया. यू मे सी हेयर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, जिसके बारे में मैंने बताया था कि इनमें हेयर सेल्स होते हैं और वो ऑडिटरी रिसेप्टर्स का काम करते हैं. यहाँ आप देख सकते हो कॉक्लियर नर्व. यहाँ से आगे ब्रेन को इम्पल्स जाती है. सो दिस इज द सेक्शनल व्यू ऑफ कॉक्लिया. नेक्स्ट लेक्चर में लेके आ रही हूँ हाउ टू सॉल्व बायोलॉजी 90 क्वेश्चंस इन 45 मिनट्स. इसमें मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आ रही हूँ. इसमें मैं आपको डिफरेंट मेथड्स बताऊंगी टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें. कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं आप. कुछ भी इस टाइम पे आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में डालें. सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन.